Let's welcome sir on the stage क्योंकि समस्या नहीं समाधान ढूंढो और निश्चिंत रहो। Yes students, ठीक है ओके ध्यान से सुन लेना। आज 12th के फर्स्ट बैच के फेयरवेल का दिन आया। सभी 68 बच्चों के प्रति मेरे मन में विचार आया। पूरे वर्ष बच्चों ने क्या क्या किया यह बात बताता हूँ। हर विद्यार्थी कक्षा में कैसा रहा एक एक लाइन में समझाता हूँ। चुप रहो। अर्णव हेड बॉय बनने के बाद सभी तरफ घुंघराट करता था। विनय प्रताप पीछे बैठकर सभी की बातों में ध्यान लगाया करता था। सागर सौरव पढ़ाई के प्रति कभी सीरियस नहीं रहते थे। अब्दुल फरमान कक्षा में पीछे बैठकर खुरापाती किया करते थे। जिया चंदवानी और दिया तो हर समय अकाउंट्स ही सोल्व किया करती थी। हेड गर्ल मिताली और दिव्या साथ रहकर पढ़ाई किया करती थी। मिताली खंडेलवाल यशवी सैनी पढ़ाई के साथ साथ बातें भी करती थी। वंशिका डिंपल ने तो पढ़ाई मेरिट में आने के लिए की। रिहाना बानो का साथ वंशिका ने खूब निभाया। टिप्सी ने भी पढ़ाई पर से बिल्कुल ध्यान नहीं हटाया और जिया गुरनानी ने केदारनाथ जाकर अपना मन रमाया। दर्पण तो पूरे साल अस्त व्यस्त ही रहा। अरमान भी विद्यालय में कम ही उपस्थित रहा। आर्यन ने भी सीरियस रहकर पढ़ाई को ही अपना लक्ष्य बनाया। यश कृष्णा ने तो पढ़ाई पर से अपना ध्यान भटकाया। चिराग जुनैद तो कभी कभी पढ़ाई पर ध्यान दिया करते थे। ये सच है कि बातों में वे अपने ग्रुप का साथ भी दिया करते थे। अनन्या दिशा कक्षा में कम ही बोला करती थी। याशिता प्रिया हमेशा साथ ही साथ रहा करती थी और दिव्यांशी कम बोलने के कारण अधिक पढ़ाई किया करती थी। आस्था हर्षिता ने तो कक्षा में बहुत साथ निभाया। यश सोलंकी और काव्य ने भी बातों को ही अपना उद्देश्य बनाया। साथ ही शालिनी वर्मा ने बहुत घूमने और बातें करने का रिकॉर्ड बनाया। आलिया सुहाना तो न्यू स्टूडेंट होने के साथ साथ कम ही बातें किया करती थी और इनाशा बातों से उनका ध्यान भटकाने की कोशिश किया करती थी। कशिश ने कम समय में पढ़ाई के प्रति सीरियस होकर अपना प्रभाव जमाया। काशिफा ने पढ़ाई पर से थोड़ा सा ध्यान हटाया। नवीन, जय, भव्य, दीपेंद्र ग्रुप बनाकर खुरापात किया करते थे। रचित, मयंक, अमन, निखिल डमी स्टूडेंट हुआ करते थे। महक, सलेहा ने पढ़ाई के साथ साथ गतिविधियों में भाग लिया। वर्षा का मन तो नीट क्लियर करने का रहा। सोफिया ने भी कक्षा में बातें करने की ही ठानी। प्रियांशी, टीना, यशवी, काजल ने हमारी बातें कम ही मानी। नैन्सी तो पढ़ाई मेरिट में आने के लिए क्या करती थी। अलवीरा तो बातों को ही अपना उद्देश्य समझती थी। आयशा, अरीबा कक्षा में सीरियस लगा करती थी। भूपेंद्र को दूसरों की बातें सुनने की जल्दी लगा करती थी। कबीर तो कक्षा में कम ही उपस्थित हुआ करता था। वैभव को भी पढ़ाई का कम ही महत्व समझ आ रहा था। मोहम्मद अनस तो कक्षा में पीछे चुपचाप बैठा रहता था। प्रियांश और साहिल को भी यश सोलंकी की बातों से आनंद आया करता था। देवांग कक्षा में कम आकर चुप ही रहा। नौशीन, कनक का मन पढ़ाई में कम, बाहर आने जाने में ज़्यादा रहा। अंत में यही कहूँगा, जीवन में जहाँ भी जाओ खुश रहो, माता पिता और बड़ों का सम्मान रखो, पर जब भी आपके विद्यालय की याद आए तो मिलने के लिए चले आना, परंतु अनुशासनहीनता करके
हमारे और विद्यालय का नाम मतलब जाना। थैंक यू।